अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरा नाम बरकत भाई है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैं भी एक छोटा सा बकरा फार्म चलाता हूँ और पिछले कई सालों से चला रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं ज़रा ये बताना चाहूँगा कि ये जो पलाई का मामला चल रहा है, मैं मेरे फार्म पे पलाई पे बकरे रखता हूँ, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर बकरे पलाई पे क्यों देने चाहिए। इसका कारण मेन तो यहाँ ये है कि यहाँ का क्लाइमेट सही है। यहाँ का क्लाइमेट है जो सूखा है, बाकी जगह जो क्लाइमेट है वहाँ नमी होती है। और बकरा 80-85% राजस्थान से ही आता जाता है, राजस्थान में पैदा होता है। हिंदुस्तान के अंदर क्वालिटी का जहाँ पे भी बकरा गया सब राजस्थान से जाता है, राजस्थान से लोग ले जाते हैं। और हम लोग जो बकरा पालते हैं हमारे को खर्चा कम आता है। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यार बरकत भाई के फार्म पे या राजस्थान के कोई भी फार्म पे पलाई सस्ती क्यों है। इसका कारण यह है कि हमारे को हरी पत्ती का ट्रांसपोर्ट नहीं लगता, हम लोगों को ज़मीन का किराया नहीं लगता, हम लोगों को पानी के पैसे नहीं लगते। जो भी फीड है वो सब राजस्थान में ही होता है। 90% फीड बकरों के खाने की चीज़ राजस्थान में होती है, तो हम लोगों को थोड़ी सस्ती मिल जाती है। अगर गुजरात या महाराष्ट्र में कहीं पे भी हरी पत्ती लेके जाएंगे तो 4-5 रुपये ट्रांसपोर्ट खर्चा आ जाता है। फिर सिटियों के अंदर क्या होता है कि जगहों का किराया, पानी का बिल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को यहाँ लेबर सस्ते में मिल जाती है। इसलिए बकरा हम 1,500 से 2,000 में पाल लेते हैं और उसके अंदर इतना ऐसा कुछ एक्स्ट्रा खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कारण ये है कि यहाँ का क्लाइमेट सही है, क्योंकि बकरा यहीं पैदा होता है, यहीं बड़ा होता है। क्लाइमेट दूसरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बकरा अपने आप बनता है। और आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है कि ज़्यादा पैसे दे करके कहीं पला ले। लोग 2,500, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार भी पलाई लेते हैं। तो हर कोई तो 4-5 हज़ार पलाई का नहीं दे सकता है। जिसको जहाँ फ़ायदा होता है वो वहाँ पलाता है। कुछ सुना बम्बई के अंदर लोग कहते हैं कि बकरे बम्बई के अंदर पलने चाहिए। इसका कारण ये है कि बम्बई से लोग देखने के लिए राजस्थान क्यों जाएगा, बम्बई वालों के पास सीसीटीवी कैमरे होते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि आज के ज़माने में हर छोटे से छोटे और मीडियम क्लास के आदमी के पास सीसीटीवी कैमरा होता है। कोई भी कस्टमर कहेगा कि भाई मेरे बकरे का वीडियो कॉलिंग पे एक बार बकरा दिखा दो, तो ये सीसीटीवी हो गया। बकरे राजस्थान के अंदर बहुत कम बीमार होते हैं। अगर राजस्थान के अंदर बकरे बीमार हुए हैं तो ओनली फॉर महाराष्ट्र से जो लोग बकरे पलाई पे बेचते हैं उनके साथ बीमारी आती है और यहाँ का बकरा बीमार होता है। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बकरे जाते हैं सब हम राजस्थान वालों के पास से जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हम बहुत बड़े खुशनसीब है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को राजस्थान में पैदा कर दिया और हम लोगों के जरिया हम लोगों को बना के अपने भाइयों को कुर्बानी नसीब करवाता अल्लाह पाक। ये बहुत हम खुश नसीब हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ वेट गेन नहीं होता है। हम 1,500-2,000 की पलाई में मंथली वेट गेन दे रहे हैं 405 किलो गारंटी के साथ। हालांकि गारंटी वारंटी खुद ही दवा हो जाता है, बाकी इनसे अल्लाह। पिछले कई सालों से मैं बकरा पलाई का काम करता हूँ, मैं मेरे खुद के भी रखता हूँ। 4 से 5 किलो मंथली वेट आता है। ऐसी बात नहीं है कि बकरे मेरे यहाँ में बीमार नहीं होते हैं। बकरे मेरे यहाँ पे भी बीमार कई बार होते हैं, लेकिन बकरे वही बीमार होते हैं जब बम्बई से वापस यहाँ कोई पलाई पे भेज देता है तो वो बकरा बीमारी लेके यहाँ आता है और यहाँ के बकरों को भी बीमार करता है। बाकी हाँ, ये बात पक्की है कि राजस्थान वालों के पास में पैसे हैं नहीं बेचारों के पास में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने के। बम्बई वाले फार्मर्स पैसों वाले हैं, उनके पास सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब सुविधा होती है। हम तो हमारे जो बुजुर्ग भेड़ पालक थे, पशुपालक थे, ना तो वो इतने स्टैंडर्ड थे ना हम इतने स्टैंडर्ड हैं। हम नॉर्मल नेचुरल जो चलता है वही चलाते हैं।
पलाई का जो खर्चा आता है 1500 2000, बड़ा बकरा है तो 2000 आ गया, छोटा है तो 1500 रुपया आ गया, इस पे हम चला रहे हैं। बाकी अगर मुंबई वाले फार्मर्स बोलते हैं कि मुंबई के अंदर ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा वैसा होता है तो बकरा तो आप सबको राजस्थान से ही ले जाना पड़ रहा है। ये तो नहीं है कि आप वहाँ ही पैदा करके वहाँ बच्चे बड़े करके वहाँ सेट करके फिर आप अपने फार्म पे रख रहे हो। मुंबई वाले पूरे फार्मर्स बकरा तो राजस्थान से ही ले जा रहे हैं। अगर उनको लगे कि हमारे सिवाय कुछ नहीं होता है तो फिर वो लोग राजस्थान क्यों आते हैं बकरे लेने के लिए। कुछ फार्मर्स राजस्थानियों की बुराई भी करते हैं, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि राजस्थानियों के सिवाय हिंदुस्तान के अंदर बकरा ना तो पूरा हो सकता है ना हुआ। 85% बकरा राजस्थान का ही है और राजस्थान से ही जाएगा। और इंशाअल्लाह ये जो निज़ाम है अल्लाह पाक चलाता है, क़यामत तक ये यूँ ही चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने ही राजस्थान को पशुपालक बना दिया। ये किसी के मेहनत से या कुछ नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने पशुपालक राजस्थान को बनाया। तो इंशाअल्लाह ये भेड़ बकरी वगैरह कुर्बानी के जितने भी जानवर हैं अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले, ये राजस्थान में ही पैदा होंगे। और राजस्थान का क्लाइमेट अल्लाह पाक ने अगर इनके लिए सही कर दिया है तो कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ का क्लाइमेट सही था, इसीलिए अल्लाह पाक ने ये जानवर यहाँ ज़्यादा पैदा किए हैं। बाकी रही बात ये कि मुंबई के फार्मर्स फैसिलिटी ज़्यादा देते होंगे, ये वो सब कुछ करते होंगे। मैं तो सोचता हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं है इतने बड़े पैसे दे के पलाना। आज अगर 40-50 हज़ार कोई पलाई का देगा, 50 हज़ार का बकरा लेगा तो 1 लाख प्लस में जाता है। वही बकरा अगर 50 हज़ार का या 20 हज़ार का बकरा यहाँ पे ले करके साल के मुश्किल से 18-20 हज़ार पलाई के लगते हैं, वो चीज़ वहाँ पे 1 लाख में पड़ रही है, वो यहाँ पे 50 हज़ार में पड़ रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे जो बकरा फिट एंड फाइन रहता है ना, वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। मुंबई के अंदर पेट निकाल देंगे बकरों का, एक्स्ट्रा इंजेक्शन वगैरह मारते हैं, एक्स्ट्रा दवाई वगैरह देते हैं, लीवर टॉनिक दे दिया न वो दे दिया न ये दे दिया। यहाँ पे अल्लाह का करम है कोई एक्स्ट्रा दवाई ना तो देते हैं ना एक्स्ट्रा कुछ खिलाते हैं। जो नेचुरल अल्लाह पाक ने यहाँ पे जो पैदावार दी है बकरों के लिए खाने के, वो खिला करके बकरे हम बनाते हैं। इसलिए बकरे यहाँ फिट एंड फाइन रहते हैं और बकरे तंदुरुस्त रहते हैं। बाकी ये जो बड़ी बड़ी बात, आज मेरे को एक अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की दरगाह से फ़ोन आया था। उनका नाम था, वहाँ के खादिम थे, नाम भी अच्छा था, मैं अभी बताऊँगा, उनके ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं नंबर भी दूंगा। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि भाई मुंबई के अंदर जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो राजस्थान वालों के ये बोलते हैं कि राजस्थान में बकरा सही नहीं पलता है, लोग यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे। मैं तो ये सोच, आफ्ताब आलम भाई का फ़ोन आया था, वहाँ के खादिम है अजमेर दरगाह शरीफ के आफ्ताब आलम भाई, उनका फ़ोन आया था कि बरकत भाई मुंबई के अंदर बड़े बड़े फार्मर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पलाई अच्छी होती है, राजस्थान में ऐसा कुछ पलाई नहीं है, ये नहीं है, मुंबई से लोग राजस्थान में बकरा देखने के लिए थोड़ा ही जाएंगे। आज मैं तो कहता हूँ कि मुंबई से राजस्थान आते लोग घूमने के लिए आते हैं और अच्छी बात है, हम बहुत खुशनसीब है कि वहाँ से लोग यहाँ घूमने के लिए आवे, हम लोगों को खिदमत का मौका मिले और वो उनका बकरा भी देख के जावे। बाकी ये सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये तो आज के ज़माने में हर इंसान की, छोटे छोटे बच्चों की जेब में सीसीटीवी कैमरा ये है, बस ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग की ये सीसीटीवी कैमरा हो गया, बच्चों के जेब में है। बाकी इतना बड़ा खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि जितना हो सके साधारण और सिंपल, उसमें फ़ायदा है जी। और एक बात और बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 50 सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा और बकरे का मालिक बकरे को देख रहा है सीसीटीवी कैमरे के अंदर, उसको दिख रहा है कि बकरा मेरा बीमार है, तो सीसीटीवी कैमरे में देख करके क्या वो इलाज कर लेंगे? क्या करना तो हम लोगों को ही है, फार्मरों को। ये तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा वगैरह शो है और कुछ नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ
कि जितना हो सके साधारण और सिंपल तरीके से जो हम चला रहे हैं, इसलिए हमारे को खर्चा कम आता है। और ये रही बात लास्ट की, जितने भी बकरे हिंदुस्तान के अंदर है 85% बकरे राजस्थान के ही है, और राजस्थान के क्लाइमेट में तैयार होकर के ही बकरे जाते हैं। और मुंबई के फार्मों के अंदर उन बकरों को एक्स्ट्रा फीड दे करके या इंजेक्शन दे करके फुला देते हैं, और फिर बकरों के पेट निकल जाते हैं, फिर बड़े बकरे दिखते हैं फिट और फाइन। वो जो ऐसा बकरा राजस्थान में रहता है वैसा कहीं नहीं रह पाएगा। ओरिजिनलिटी रहेगी। जहाँ का क्लाइमेट ओरिजिनल है उसका मुकाबला कहीं का क्लाइमेट नहीं कर पाएगा। अगर भाईजान मैं किसी एक आदमी को टारगेट लेकर के नहीं बात बता रहा हूँ, मेरे को तो आप अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह से फ़ोन आया था कि बरकत भाई मुंबई के फार्मर्स राजस्थानियों के लिए कुछ कह रहे हैं, तो मैंने किसी का वीडियो वगैरह नहीं देखा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई गलत बोल दिया तो गलत है, और मैं किसी एक आदमी को टारगेट लेकर के नहीं कह रहा हूँ। और अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम।